कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल पेश करने वाले हैं, लोकसभा में पास हो चुका है। कितना चैलेंजिंग आपको लग रहा है राज्यसभा में, क्योंकि आप पार्टी लगातार कह रही है बेतर्क पास कर दिया इसे? नहीं, बेतर्क पास करने के लिए तो फिर बायकॉट क्यों करके चले गए कांग्रेस, उनके अलायंस जी? क्योंकि उनके पास तर्क को कोई जवाब नहीं था। केजरीवाल ये कैसे कह देगा कि एक साल में केवल एक ही कैबिनेट मीटिंग बुलाई है उसने? ये तो ऑन रिकॉर्ड है। ये बेतर्क नहीं है, ये तर्क है कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल सदन चलाना चाहते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल शराब घोटाले से लेकर शीश महल बनाने से लेकर तुम सब पापों को अधिकारी अपने अनुसार रख के ढकना चाहते हो। तो कैसे तर्क, सारे तर्क ही तर्क तो थे जो अमित शाह जी ने दिए। तो राज्यसभा में भी वो कल निश्चित रूप से पास होगा। और कोई भी राजनीतिक दल, ये उनकी मजबूरी है गठबंधन को बचाए रखने के लिए, जो उन्होंने नई एक दुकान खोली है अभी यूपीए के नाम से, नाम बदलकर पुरानी शराब को नई बोतल में डालने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो इसीलिए अंतरात्मा के आधार पर कांग्रेस भी नहीं चाहती कि ये बिल पास ना हो। कांग्रेस भी चाहती है बिल पास हो, 100% होगा। लेकिन कांग्रेस तो इसी शर्त पे विपक्षी गठबंधन और पार्टी मीटिंग में तो लोग, ये तमाम लोग शामिल हुए थे यही बोलकर कि आप पार्टी के इस बिल को, जो बिल है, इसको अपोज करना है। अब राहुल जी आ गए हैं। अभी तक राहुल जी बाहर थे तो कांग्रेस की मजबूरी थी, देखो ये लड़ेंगे, कौन कौन आपस में लड़ेंगे एक कुर्सी के पीछे। काउं कहीं ममता कर रही है, कहीं केजरीवाल कर रहे हैं, तो इसीलिए कहीं नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं। तो अब वो नीतीश कुमार, उनको स्टे हो गया है ना जी। तो स्टे होने के बाद अब कहीं कांग्रेस का पैतरा बदलना नजर आएगा, देखना बात। हरियाणा के नूह में ये कह रहा है कि हमारा जो गठबंधन, जो हमारा प्रतिनिधिमंडल है, वो वहां गया हुआ है, बिल्कुल प्री प्लान है ये। इसमें सरकार, जो प्रशासन है, उसकी संदिग्ध भूमिका दिखाई दे रही है। सरकार की संदिग्ध भूमिका, या जो 5,000 लोगों के घरों में रेड डालकर साइबर जो क्राइम वहां पर चल रहा था, उसके रिकॉर्ड को जलाने के लिए वो थी प्री प्लान, कि पहाड़ों पर जाकर गीदड़ों की तरह छुप जाना, और जब सामने से शेर निकल जाए तो गीदड़ निकल के मैदान में आ जाएं, तो गीदड़ों की तरह छुपकर और फिर अटैक करना एक धार्मिक संस्थानों पर। तो निश्चित रूप से वो प्री प्लान था, ये कोई प्री प्लान नहीं है। ये तो जो भी हो रहा है नूह के अंदर, प्रशासन जो कर रहा है, ये प्रशासन को बहुत पहले कदम उठा लेनी चाहिए थी। ऐसे लोगों पर, जो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि मध्य प्रदेश जो रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा है कानून व्यवस्था बीजेपी के उन राज्यों में सबसे खराब है जहाँ बीजेपी की सरकार है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। राजस्थान में हुए भीलवाड़ा मामले को लेकर, जहाँ पर एक नाबालिग लड़की का रेप हो जाता है और उसको जला दिया जाता है। राजस्थान के लोग अपनी गिरबान में झांके, पहले राजस्थान का रिकॉर्ड देखें महिलाओं के साथ अत्याचार में, क्योंकि परसेंटेज से चीजें निकल कर आती है, संख्या से नहीं। अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है, परसेंटेज वाइज चेक करना पड़ेगा कि राजस्थान की जनसंख्या अगर 2.5-3-4 करोड़ है, तो राजस्थान की परसेंटेज कितनी परसेंटेज क्राइम में है, मध्य प्रदेश का कितना है, वो परसेंटेज से निकल के आएगा, टोटल अकाउंटिंग से नहीं। एक तरफ 24 करोड़ की संख्या, एक तरफ 3 करोड़ की संख्या है, तो कैसे कंपेयर करेंगे आप? नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। कहीं देश में आम नागरिक से पूछिए, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी लोग घबराए हुए हैं, जेल जा सकते हैं। इन्होंने देश को लूटा है सत्ता में रहने, ये तड़प रहे हैं। तो इसीलिए आम हिंदुस्तान के नागरिक से पूछो, जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां कहीं क्या भाजपा के किसी विधायक ने, भाजपा के किसी मंत्री ने, राजस्थान में तो सरकार के मंत्री ने ही कहा है कि हमें अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। तो वो लड़की हूं लड़ सकती को नजर नहीं आया कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, एक मंत्री रो रहे हैं, तो लड़की वहां जाकर लड़ लेती, वो जाकर लड़के तो दिखाए राजस्थान में। तो इसलिए वो राजनीति करते हैं। पश्चिम बंगाल में लड़के दिखाते, पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, और ये सत्ता पर बना रहने के लिए दिल्ली में गठबंधन कर रहे हैं। कि लानत है ऐसे लोगों को जो कांग्रेस की हत्याओं के ऊपर राजनीति कांग्रेस कर रही है। एक आखिरी सवाल है, नूह में एक रेस्टोरेंट को तोड़ा गया बुलडोजर से। कांग्रेस का ये भी कहना है कि ये अवैध अभियान चला रही है बीजेपी। गरीब लोग हैं, आपको थोड़ा सा समझना चाहिए था सिचुएशन को, सजा देनी चाहिए, लेकिन आप ये जो अवैध बुलडोजर चला रहे हैं गलत है। अवैध नहीं चला रहे, अवैध निर्माण को तोड़ रहे हैं। अवैध निर्माण पहले से बने हुए थे, उन अवैध निर्माणों को हटा रहे हैं। जहां से अवैध जगहों पर बैठकर अवैध संदिग्ध लोगों को शरण दी जाती है, और अवैध रूप से वहां पर सारे ही अवैध काम कराने का काम शुरू होता है उन अवैध संरक्षण देने वाले लोगों पर। और रेस्टोरेंट कभी गरीब का होता है क्या? गरीब की रेडी होती है, खोखा होता है, पटरी के ऊपर रेस्टोरेंट नहीं होता है गरीब का।